Hello everyone, I am Meera Narula. Today again I am before you with the same topic we started yesterday. So class 12th की एजुकेट ऐप पे जो रिवीजन मटेरियल पढ़ा है उसकी हमने रिवीजन शुरू करी थी। 3 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं एंड द रिमेनिंग 5 चैप्टर्स वो हम आज करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 4 है ऑन सेइंग प्लीज। तो इसके क्वेश्चन करेंगे कि इसका राइटर कौन है। ऑन सेइंग प्लीज का राइटर है एजी गार्डिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ट्रैम्पल्स अपॉन द राइटर्स टो। राइटर के टो के ऊपर किसने पैर दिया था? बस कंडक्टर ने। इसमें बस कंडक्टर की स्टोरी बताई हुई है ऑन सेइंग प्लीज चैप्टर में। वर्ड्स लाइक ओके एंड नो प्रॉब्लम कीप द मशीन ऑफ लाइफ इन गुड वर्किंग ऑर्डर। दिस इज फॉल्स, क्योंकि ओके और नो प्रॉब्लम जैसे वर्ड्स की जो ऑथर है वो बात नहीं कर रहा है, वो थैंक यू और प्लीज जैसे वर्ड्स की बात कर रहा है लेसन में। नेक्स्ट है अनकाइंड वर्ड्स आर मोर पेनफुल देन डैश इंजरी। अगर आप किसी को अनकाइंड वर्ड कहते हो तो फिजिकल इंजरी से भी वो ज्यादा पेनफुल होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हम किसी के हमारी वजह से कोई चोट लग जाती है तो वो चोट तो ठीक हो जाती है, लेकिन हम किसी को अगर कोई बुरे शब्द बोल देते हैं, अनकाइंड वर्ड्स बोल देते हैं, तो वो फिजिकल इंजरी से भी ज्यादा हार्मफुल होते हैं। ऑथर इज सेइंग लाइक दिस इन दिस चैप्टर। अ ग्लूमिएस्ट पर्सन कैन मेक द सैड पर्सन चीयरफुल। अब ग्लूमिएस्ट पर्सन क्या है? वो खुद ही जो ग्लूमिएस्ट है, खुद ही जो ग्लूमिएस्ट मतलब जो खुद ही सैड हुआ है। ग्लूम और सैड एक्चुअली तो सिनोनिम में है। खुद ही जो सैड हुआ है वो दूसरे को कैसे चीयरफुल बनाएगा? तो दिस इज फॉल्स। ये ट्रू फॉल्स बताना था। द कंडक्टर बिहेव्ड इन अ वेरी डैश मैनर। जो बस कंडक्टर की बात करी है तो ही बिहेव्ड इन अ वेरी डिसेंट मैनर। इसका आंसर है डिसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड मैनर्स आर इन्फेक्शियस। यस, गुड मैनर्स आर इन्फेक्शियस। इसमें ऑथर कहता है कि इफ बैड मैनर्स आर इन्फेक्शियस मतलब क्या है कि हम यूजुअली कहते हैं कि किसी को बुरी आदतें होती हैं तो हम सीख लेते हैं। तो ऑथर कहता है कि इफ बैड मैनर्स आर इन्फेक्शियस सो आर द गुड मैनर्स। गुड मैनर्स भी ऐसे हैं, हमारे साथ कोई गुड मैनर्स वाला स्टूडेंट क्लास में बैठेगा तो उसकी अच्छी आदतें भी हम सीखते हैं। सो दिस इज ट्रू। बैड मैनर्स डैश द जनरल स्ट्रीम ऑफ लाइफ। तो बैड मैनर्स जो हैं वो जनरल स्ट्रीम ऑफ लाइफ को क्या कर देते हैं? पॉइजन करते हैं, जहरीला बना देते हैं। द ऑथर वंस बोर्डेड अ प्लेन। ऑथर ने प्लेन बोर्ड किया था? नो, बस बोर्ड की थी। तो दिस इज फॉल्स। व्हाट डजंट कंपेल अस टू बी पोलाइट। कौन सी ऐसी चीज है जो हमें पोलाइट होने के लिए कंपेल नहीं कर सकती है? इसमें ऑप्शंस दिए हैं, लो है, गवर्नमेंट है, फैमिली है, स्कूल है। तो इसमें आएगा लो। लो हमें कंपेल नहीं कर सकता कि हम पोलाइट रहें। और अगर हम इम्पोलाइट होते हैं तो देयर इज नो लॉ दैट कैन पनिश अस। द लिफ्टमैन थ्रू अ डैश आउट ऑफ द लिफ्ट। लिफ्टमैन ने लिफ्ट के बाहर किसको फेंका? ये आपने स्टोरी में पढ़ा ही हुआ है। तो अ पैसेंजर। व्हाट डिड द लिफ्टमैन वांट द पैसेंजर टू से। लिफ्टमैन पैसेंजर को क्या कहना चाहता था? तो आंसर विल बी प्लीज, क्योंकि उसने कहा था टॉप और लिफ्टमैन क्या चाहता था कि वो उसको क्या कहे? टॉप प्लीज। बस उसने एक प्लीज नहीं लगाया था, उसको इतना गुस्सा आया उसने पैसेंजर को लिफ्ट से बाहर फेंक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसकर्सी इज अ लीगल ऑफेंस। ये मैंने अभी बताया है। दिस इज फॉल्स, क्योंकि कोई भी लॉ नहीं है। आप अगर डिसकर्सियस होते हो तो कोई लॉ ऐसा नहीं है जो आपको पनिश कर सके। सो दिस इज फॉल्स। वन हैज टू पे पेनल्टी फॉर बीइंग बुरिश। अगर आप बुरिश होते हो तो क्या आपको पेनल्टी पे देनी पड़ती है? वही सेम ही है। नो, कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ती है अगर आप एनिमल की तरह बिहेव करते हो। लॉ विल परमिट मी टू रिटेलिएट विद रीजनेबल डैश वायलेंस या नॉन वायलेंस। तो इसका आंसर है वायलेंस। व्हाट वुड सिटी गटर्स रन विद इफ टोटल लिबर्टी इज गिवन। तो सिटी, इसमें ऑथर कहते हैं कि सबको अगर लिबर्टी दे दी जाती है तो पूरे जो सिटी के गटर हैं दोस गटर वुड बी फिल्ड विद द ब्लड। The pain of a wound to our dash may poison a whole day. Pain of a wound to our self-respect. Who bullied Captain Absolute? Sir Anthony। ये इनका लेसन में दिया गया है कि कैप्टन एब्सोल्यूट को सर एंथनी ने बुली किया था। Whom did the fag kick? फैग ने किसको किक किया? पेज बॉय को किक किया था। What type of damages don't get any allowance?
डैमेज हैं जिनका कोई अलाउंस नहीं मिलता है, मोरल एंड इंटेलेक्चुअल। ये लेसन कंप्लीट हो गया। लेसन 5 स्टोरी ऑफ माय लाइफ, ये किसका है? हेलन केलर की स्टोरी इसमें बताइए, ऑथर हेलन केलर है। एट व्हाट एज डिड हेलन पब्लिश हर ऑटोबायोग्राफी? हेलन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी कौन सी एज में पब्लिश करी थी? तो दिस इज 22 इयर्स। नेम हेलन केलर्स टीचर, मिस एन मैन्सफील्ड सलीवन। When did Anne Sullivan come to teach Helen? कब वो आई थी उसको पढ़ाने के लिए? This is the date, 3rd March 1887. How old was Helen when Miss Anne Sullivan came to teach her? 6 years and 9 months. और कई बार ये भी लिखा जाता है कि she was about to 7 years की वो होने वाली थी जब उसकी टीचर उसको पढ़ाने के लिए आती है। Dash was the first word that Helen learned. This is DOLL, that is doll. Dash at the Perkins Institution sent a doll for Helen. तो लिटिल ब्लाइंड चिल्ड्रन थे कौन सी इंस्टीट्यूट के? कई बार ये भी आ जाता है कि कौन सी इंस्टीट्यूट के बच्चों ने हेलन के लिए डॉल भेजी थी, तो वो पर्किंस इंस्टीट्यूशन के बच्चों ने भेजी थी। डैश हैड ड्रेस्ड द डॉल सेंट बाय ब्लाइंड चिल्ड्रन। अब जो ब्लाइंड चिल्ड्रन के ने जो डॉल भेजी थी हेलन केलर के लिए, उसको ड्रेसअप किसने किया था? उसको ड्रेस किसने पहनाई थी? लोरा ब्रिडमैन ने। Helen learned dash words and made the letters correctly. Pin, father, stand, all the above. तो इसमें ये सारे तीनों वर्ड्स हैं जो उसने सीखे थे, तो ये all the above आंसर आएगा। Helen had a tussle over the words. कौन से वर्ड्स के ऊपर उसकी टसल होनी थी? ये ऑप्शंस दिए हैं। इसमें जो राइट ऑप्शन है वो हमारी है मग एंड वाटर। राइट ऑप्शन क्या है? मग एंड वाटर। Helen dashed the new doll on the floor. हेलन को जब गुस्सा आता है, जब उसको मग और वाटर जैसे वर्ड्स का मीनिंग नहीं समझ आ पा रहा होता है, उसकी टीचर उसको समझा रही होती है, तो गुस्से में शी डैश्ड द डॉल ऑन द फ्लोर। उसने जो डॉल थी वो फ्लोर पे फेंक के मारी थी। हेलन एंड द टीचर वॉक्ड डाउन द पाथ टू द वेल हाउस। तो फिर उसकी जो टीचर है उसको वेल हाउस में लेके जाती है, उसकी फिंगर्स के ऊपर मग से वो पानी डालती है, तब उसको समझ आता है शी टॉच हर कि दिस इज वाटर। तो ये उसको कहां पे लेके जाती है उसकी टीचर? वेल हाउस पे। तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है डैश वाज द वर्डलेस क्राई ऑफ हेलन सोल। हेलन की सोल की वर्डलेस क्राई क्या थी? लाइट, गिव मी लाइट। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी कई बार आ जाता है। हाउ डिड एन सलीवन टीच हेलन टू कम्युनिकेट विद अदर्स? बाय स्पेलिंग वर्ड्स ऑन द हैंड। हेलन केलर became blind and deaf at the age of कौन सी एज थी जो वो ब्लाइंड और डेफ हो गई थी? 19 months. Dash is a form of lip reading. ये काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। This is Tadoma. Braille is a language that helps the blind to read. This is true. जो ब्लाइंड हैं वो एक लैंग्वेज जो पढ़ते हैं उसको ब्रेल बोलते हैं। Which word revealed the mystery of language to Helen? WATER. This is water. जब उसकी टीचर, मैंने पहले भी बताया, उसकी फिंगर्स पे जब वाटर डालती है। Could Helen understand the difference between mug and water? क्या वो मग और वाटर का डिफरेंस समझ पाई? नो, पहले उसको नहीं समझ आता है, तभी तो उसको गुस्सा आता है, वो डॉल को मारती है। What is Aaron's road? A magical road that blossomed and yielded almonds. This is again this lesson. Move to the next chapter. तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर है जो वो हमारा है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। तो वेरोना क्या है? इटली में एक सिटी है जिसका नाम है वेरोना। तो इसका ऑथर क्या है? सबसे पहले वही क्वेश्चन है। तो इसका ऑथर है एजे क्रॉनिन। नेक्स्ट है वेयर डिड द नरेटर एंड हिज फ्रेंड ड्राइव थ्रू। वो कहाँ पे, नरेटर और उसका फ्रेंड है, कहाँ ड्राइव पे जा रहे थे? फुटिल्स ऑफ एल्प्स। एल्प्स एक माउंटेन है। Who was ल्यूजी? ल्यूजी कौन था? He was a driver। मतलब उन दोनों को, नरेटर और उसके फ्रेंड को जो लेके जा रहा था ल्यूजी, वो उनका एक ड्राइवर था। What were the two boys selling? उनको 2 लड़के मिलते हैं जिनकी ये स्टोरी है इस चैप्टर में। तो वो क्या बेच रहे थे? वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज। How did the two boys look? दोनों लड़के कैसे दिख रहे थे? Shabby and skinny। Shabby मीन्स उन्होंने कपड़े अच्छे नहीं डाले हुए थे, पतले से वो लड़के थे। हाउ, अब दोनों जो बॉयज हैं जैकोबो और निकोला, उनकी एज कितनी थी? तो इसमें सबसे पहले पूछा गया हाउ ओल्ड वाज निकोला? 13 इयर्स। और जैकोबो की, यहाँ पे निकोला की, यहाँ पे जैकोबो की एज है, दोनों की। जैकोबो 12 इयर्स का था। व्हाट डिड द टू
boys do for their livelihood? वो क्या करते थे अपनी जीविका कमाने के लिए? They shined shoes, sold newspaper and fruits and did many odd jobs. इसमें लेसन में बताया हुआ है काफी कुछ करते थे वो अपनी जीविका कमाने के लिए। टूरिस्ट को घुमाने के लिए भी वो ले जाते थे। Who was Lucia? Lucia कौन थी? वो निकोला और जैकोबो की सिस्टर थी। निकोला एंड जैकोबो's sister. How old was Lucia? Lucia की एज क्या थी? 20 years old. What did Lucia aspire to be? Lucia क्या बनना चाहती थी? She aspired to be a singer. Why did the two boys work hard and lessly? क्यों वो इतनी मेहनत करते हैं, इतने काम करते हैं? To pay for the hospital bills. कौन से hospital bills? क्योंकि उनकी जो सिस्टर थी वो बीमार थी, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उसके बिल्स को पे करने के लिए दोनों बॉयज बहुत मेहनत करते थे। लूशिया was suffering from, लूशिया को क्या था? ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन्स। तो ट्यूबरक्लोसिस इज टीबी, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको टीबी भी बोल देते हैं, ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन। पोलिटा वाज डैश किलोमीटर अवे फ्रॉम वेरोना। वेरोना से कितनी दूर था पोलिटा? 30। पोलिटा क्या है? एक सिटी जहाँ पे उनकी सिस्टर जो थी एडमिट थी। डैश वाज अ प्लेस ऑफ इंटरेस्ट इन वेरोना। तो ये वेरोना में एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते थे। तो दिस इज Juliet's tomb. A large red-roofed villa surrounded by a high stone wall was a hospital. तो वो जब जाते हैं उसके ब्रदर होकर उनको पीछे से देखता है तो लार्ज red-roofed villa था, तो वो एक्चुअल में क्या था? एक हॉस्पिटल था। Who was the woman at the village? विलेज में जो वुमेन थी वो कौन थी? A trained nurse. Work was scarce in Verona. कम काम मिलता था वेरोना में। True. तो इसीलिए वो दोनों बॉयज के अलग अलग काम करके पैसे कमा रहे थे। War had not broken the spirit of the three children. तीनों जो बच्चे थे, निकोला, जैकोबो और उनकी सिस्टर, तीनों के बारे में बात कर रहे हैं। 3 चिल्ड्रन। तो सिस्टर कौन थी? लूशिया। तो वॉर ने उनको ब्रेक नहीं किया था, उन्होंने दिल अपना नहीं छोड़ा था। वॉर चाहे हो गई थी, उनके वो ऑर्फन हो गए थे, फादर मदर नहीं थे, तो नहीं। दिस इज ट्रू। The two boys paid the hospital bills every month. 2 बॉयज थे, वो हॉस्पिटल का बिल हर महीने भरते थे। दिस इज फॉल्स, क्योंकि वो टाइम टू टाइम जब भी उनसे हॉस्पिटल का बिल मांगा जाता था वो हर एवरी वीक हो जाते थे, वीकेंड पे अपना जो बिल है पे करने के लिए। नेक्स्ट है इन सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग अलाइव, डॉक्टर बर्नर्ड डिजाइन आर्टिफिशियल डैश वाल्व्स हार्ट। तो पहले डॉक्टर बर्नर्ड था, उसके ब्रदर को हार्ट की डिजीज थी तो वो सरवाइव नहीं कर पाया था। उसके बाद ही डॉक्टर बर्नर्ड ने हार्ट की सर्जरी जो है वो शुरू करी थी। द स्पॉट ऑफ एक्सीडेंट वाज डैश बाय द पुलिस इंस्पेक्टेड। मतलब डॉक्टर बर्नर्ड और उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी बात चल रही है। नाउ डेज इट इज इजी टू डैश द हार्ट प्रॉब्लम रेक्टिफाई। अब तो मुश्किल नहीं है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो लॉन्ग टाइम अगो पहले हार्ट की प्रॉब्लम को, हार्ट की किसी को डिजीज होती थी तो उसकी डेथ ही हो जाती थी, उसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं था। द बिजनेस ऑफ लिविंग इज डैश ऑफ बीइंग अलाइव, सेलिब्रेशन ऑफ बीइंग अलाइव। डॉक्टर बर्नर्ड वाज द पायनियर इन द डैश सर्जरी हार्ट ट्रांसप्लांट। मतलब डॉक्टर बर्नर्ड ही पहले डॉक्टर थे जिन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू किया था। डॉक्टर बर्नर्ड कंसीडर्ड द सफरिंग ऑफ द चिल्ड्रन हार्ट ब्रेकिंग बिकॉज ऑफ देयर टोटल ट्रस्ट इन डॉक्टर्स। मतलब लोग जो हैं वो, डॉक्टर बर्नर्ड कहते थे कि बच्चे हैं वो डॉक्टर्स पे विश्वास करते हैं कि वो उनको ठीक कर देंगे। डॉक्टर बर्नर्ड सफर्ड फ्रॉम द ब्रोकन लेग्स। नो, उनकी लेग्स नहीं टूटी थी, तो दिस इज फॉल्स। जब ये एक्सीडेंट की बात चल रही है। द राइटर लर्नड एन इंपॉर्टेंट लेसन अबाउट लाइफ फ्रॉम द 2 बॉयज। यस, 2 लड़के थे, एक मैकेनिक था, एक ड्राइवर था। उन्होंने उनसे, डॉक्टर बर्नर्ड ने उनसे जिंदगी का लेसन सीखा कि वो अनफिट थे, अनफिट होते हुए भी वो इतने हैप्पी थे, पॉजिटिव उनका एटीट्यूड था लाइफ के प्रति, तो ये ट्रू है। डॉक्टर बर्नर्ड्स वाइफ वाज हिट बाय अ डैश व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। क्रॉस कर रहे थे जब रोड, तो डॉक्टर बर्नर्ड की वाइफ को किसने हिट किया था? कार। Suffering ennobles you, makes you a better person. Who said these words? ये राइटर के फादर ने कहे थे। The blind mechanic provided power to the motor and the driver steered that with one arm. ये ठीक है, true है, क्योंकि जो मैकेनिक था वो मोटर को पार दे रहा था और ड्राइवर जो था वो स्टीयरिंग चला रहा था एक आर्म से ही।
The writer of the story was inspired by dash brave youngsters, ये अभी बताया है, to those who have a dash attitude in life move forward in spite of physical suffering. Those who have a positive attitude, जिनका लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, चाहे उनको कोई लाइफ में फिजिकल सफरिंग होती भी है लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में आगे चलते रहते हैं. तो वी शुड लर्न फ्रॉम दिस लेसन कि हमें भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वी शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन आवर लाइफ. Dash people defy all pain and set an example for other brave people. The writer's brother suffered from a dash abnormal heart. मैंने शुरू में ही बता दिया था. The doctor had closed a dash in the heart of trolley's driver hole. ट्रॉली ड्राइवर के हार्ट में एक होल था जिसको डॉक्टर ने क्लोज कर दिया था. Mechanic was dash years old, 7 years old. The shoulder and the arm of the trolley driver were dash amputated. शोल्डर और आर्म थी जो ट्रॉली ड्राइवर की, उसका पूरा उनको काट के मतलब ऑपरेशन किया गया था ताकि वो ठीक हो सके. As a doctor, the driver found the suffering of children heartbreaking. One can become a better person if one experiences suffering. True. अगर आप सफरिंग को एक्सपीरियंस करते हो तो आप एक बेटर पर्सन बनते हो. This is last chapter, Gadri Babas in Kalapani jail. The freedom fighters were kept in dash cells. उनको जो पोर्ट ब्लेयर के कालापानी जेल में इनको लोनली सेल्स में रखा गया था. एक एक बंदे के लिए एक ही कोठरी टाइप होती थी, सेल जिसको बोलते हैं, वहां उनको रखा जाता था ताकि वो किसी से बात ना कर सके. उनको पूरी तरह टॉर्चर किया जाता था वहां पे. Who committed suicide in Kalapani jail? Indu Bhushan. ये आपको ऑप्शंस दी हुई है. राइट ऑप्शन इज इंदु भूषण. How many Gadarites lost their lives in Kalapani jail? Altogether ये लाइन आती है, altogether 8 Gadarites lost their lives in Kalapani jail. The weather in Port Blair was very inclement. It was very bad weather वहाँ पे. The first group of political prisoners belong to Alipore conspiracy case से जो belong करते थे, सबसे पहले वो prisoner जो थे कालापानी जेल में आए थे. Who continued the hunger strike for 4 months in Kalapani jail? पृथ्वी सिंह आजाद था जिसने 4 मंथ्स के लिए हंगर स्ट्राइक की थी. Who slapped Superintendent Murray आज in jail? छतर सिंह ने उसको स्लैप किया था, सुपरिटेंडेंट को थप्पड़ मारा था. Name the revolutionary who died in hospital due to spear beating. भान सिंह जो था वो उसको बहुत मारा गया था, इसलिए उसकी वहां पे डेथ हो गई थी. But David Barry asked the prisoner to follow the rules and order. David Barry ने कहा कि तुम rules और order को follow करोगे. V.D. Savarkar was a revolutionary based in Dash. वो लंदन से था, based in London. The penal colony was created to dash the rebels and the hardened criminals torture. ये मैंने अभी बताया. The highly educated Ulaskar Dutt was driven to dash insanity. वो पागल हो गए थे उलास्कर दत्त. परमानंद झांसी was dashed by the jailer threatened. उनको जेलर के द्वारा थ्रेटन किया गया था, धमकी दी गई थी. V.D. Savarkar's book became a dash for the revolutionaries. बाइबल बन गई थी रेवोल्यूशनरी की, मतलब वो सब उनको पढ़ते थे. जेलर डेविड बैरे was a good natured man. False. good natured man नहीं था, वहां पे कोई भी जो ऑफिसर्स थे वो good natured नहीं थे. The Gadri Babas were tried in Alipore conspiracy case. False. उसके बाद मांडले कॉन्स्पिरेसी was also known as बर्मा कॉन्स्पिरेसी केस. ट्रू है ये. The Kalapani jail was consisted of 690 cells. ट्रू है ये. Gadar party was organized to launch an armed struggle for the freedom of Burma. This is false क्योंकि it was organized to launch an armed struggle for the freedom of India. इंडिया को हमारे आजाद करवाना था. वही वो रेवोल्यूशनरीज थे जिनको कालापानी जेल में रख के टॉर्चर किया जाता था. उनसे कोल्लू के बैल की जगह पे उनसे तेल निकलवाया जाता था. ये भी क्वेश्चन है जो सिंपल क्वेश्चन तो आपको पता ही होंगे कि 30 पॉन्ड्स उनको जो ऑयल है निकालना पड़ता था. तो ये सब उनको बहुत ज्यादा वहां पे टॉर्चर किया जाता था. कई जो राइट्स थे वो उनकी वहां
पे डेथ हो जाती है। तो ये एजुकेयर ऐप से हमने मटेरियल लिया है, 8 के 8 चैप्टर्स में जो क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए हैं। आप इनको अच्छी तरह से पढ़ लें। और मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया है, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंट्रोडक्शन में से चैप्टर की इंट्रोडक्शंस में जो क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्वेश्चन की मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, तो आप वो अलग से भी वीडियो जो है वो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।